नमस्कार, मैं दीपराम हावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है टारगेट लेस लाइफ इज द की ऑफ फेलियर। कहने का मतलब है कि लक्ष्यहीनता ही असफलता की जननी है। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको हमारी इस मोटिवेशनल बुक के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि हमारे हाथ में है। इस कॉपी की हजारों हार्ड कॉपी के रूप में हम दे चुके हैं। तो आप भी इसको यदि पढ़ना चाहें तो हमारा जो एनजीओ है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इस बुक की सहायता से हजारों लोगों की लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन आया है। तो आप भी इसे पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। तो हमारा जो टॉपिक है टारगेट लेस लाइफ। टारगेट लेस लाइफ मतलब लक्ष्यहीनता वाला लाइफ, मतलब जिंदगी। तो हम इस टॉपिक पर थोड़ा विस्तार से यहां पर बात करेंगे कि लक्ष्यहीनता है। बहुत सारे जो लोग हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे जो लोग हैं, हम ये कहेंगे कि मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मोर देन 50% या हो सकता है उससे भी अधिक जो लोग हैं, उनको यही पता नहीं कि लाइफ में उनको पाना क्या है, मतलब करना क्या है, जाना क्या है। हमने पहले भी कह चुके हैं कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक चौराहा है, वहां पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है। जब आप उधर से निकले और उधर से वापस आए तब भी आपने उस इंसान को वहीं खड़ा हुआ पाया। तो आपने उत्सुकता पूर्वक उस आदमी से पूछ लिया कि भाई आपको कहाँ जाना है, लेकिन उसने जवाब दे दिया कि मुझे पता नहीं। मतलब मुझे पता नहीं का मतलब है कि उसकी टारगेटलेस लाइफ है, मतलब लक्ष्यहीन उसका जीवन है। तो उसको यही पता नहीं कि उसको जाना क्या है। मान लो उस आदमी ने बोल दिया कि मुझे जयपुर जाना है, तो आप उसको समझा सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। नहीं तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें टारगेट का होना जरूरी है, जीवन के अंदर एक लक्ष्य बनाना जरूरी है। लेकिन आज हम बात करेंगे लक्ष्यहीन जीवन, मतलब टारगेटलेस लाइफ। तो देखिए, जिंदगी में एक आपको लक्ष्य बनाना जरूरी है। तो बिना लक्ष्य के हम लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। बिना लक्ष्य के आपकी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं, सपने एवं खुशी की प्राप्ति लगभग असंभव है। तो क्या है कि हम यदि लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे मन के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा से हमारा जो मन है वो मतलब भर जाता है। जब हम लक्ष्य बना लेते हैं तो हम उसको प्राप्ति के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, हर संभव। लेकिन जब हमने लाइफ के अंदर कोई टारगेट ही नहीं बनाया, कोई लक्ष्य हमने यदि नहीं बनाया, तो हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम इसको ये समझ सकते हैं कि जब आपने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो उसकी प्राप्ति की बात सोचने का तो कोई हमें आधार ही नहीं मिलेगा। तो लक्ष्यहीन व्यक्ति की जो स्थिति है हवा के झोंके से उड़ने वाले सूखे पत्ते की तरह है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं बल्कि उसका लक्ष्य हवा रूपी परिस्थितियां ही निर्धारित करती है, हवा रूपी। तो लक्ष्य निर्धारण न करने हेतु यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या लोग हैं, बहुत सारे वो कारण बताते हैं। जैसे कि वे लोग कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, मतलब जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है लक्ष्य। और कई लोगों का कहना है कि लक्ष्य निर्धारित करने से होगा क्या, मतलब उससे फायदा मुझे क्या होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 2-4 बार लक्ष्य बनाया था लेकिन उसको मैं प्राप्ति नहीं कर सका। और प्राप्त क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उसने उसके लिए मेहनत ही नहीं की, और लक्ष्य करने से कोई मतलब लाभ ही नहीं है। और कई लोग तो मतलब ईश्वर को ही, मतलब भगवान को ही दोष दे देते हैं, जैसे कि होगा वही जो राम रच राखा। नहीं तो ये भी सत्य है कि ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। लेकिन ईश्वर ने भी ये कहा है कि बंदे तू कर्म कर, फल की इच्छा छोड़। ये गीता में भी लिखा हुआ है कि हमें कर्म ही पूजा है, उस चीज को हमें मानना ही होगा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं कि मैंने लक्ष्य तय करूं या न करूं, मेहनत तो हमेशा ही करता रहूंगा। तो लेकिन मेहनत कैसे करेगा जब तक कि मान लो उसने सोचा नहीं कि मुझे बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, मुझे आईएएस बनना है, आरएएस बनना है। तो मेहनत करने से क्या फायदा?
नहीं। तो हमें जीवन के अंदर हम लक्ष्य बनाएंगे, तभी हम उस लक्ष्य की प्राप्ति की हेतु हम मेहनत कर पाएंगे। तो यहाँ पर तरह तरह के लोग मतलब बहाना मारते हैं, जिसको हम बहाना टाइटिस भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि रियल सक्सेस, जो सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, रियल सक्सेस कम्स टू वन हु हैज द कैपेबिलिटी टू टर्न हिज फेलियर इनटू ग्रांड सक्सेस। तो देखिए कि हमें लक्ष्यहीन जीवन नहीं जीना है। हम जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो जीवन में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो लक्ष्यहीन जीवन जीने से श्योर है कि आपको असफलताएं मिलेगी। लेकिन यदि हमने जिंदगी के अंदर लक्ष्य निर्धारित कर लिए, कोई भी लक्ष्य बना लिया, तो हमें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपने कोई लक्ष्य बना लिया है, कोई टारगेट आपने कोई सेट कर लिया है, तो उसके लाभ क्या है? तो देखिए लाभ क्या है। लक्ष्य निर्धारित करने से आपकी शक्ति, समय, प्रयास एक निश्चित दिशा में कार्य करते हैं। यदि आपने लक्ष्य नहीं बनाया तो हमें कोई दिशा ही नहीं मिलेगी और मेहनत करने का कोई उद्देश्य नहीं मिलेगा। लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे जयपुर जाना है या जोधपुर जाना है, तो आप को जिसने कोई रास्ता बताया है या कोई ट्रेन बताई है या कोई साधन बताया है, तो आप उसकी तरफ आप जाएंगे। या आपने कोई एग्जाम के बारे में सोचा है, चाहे वो IAS हो, RAS हो, नहीं, तो उसके प्रति आप मेहनत करेंगे। तो लक्ष्य निर्धारण आपको सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। यदि हमने कोई लक्ष्य बना लिया तो हमें सही डिसीजन लेने में वो हेल्प करते हैं। लक्ष्य निर्धारण से आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक मोटिवेशन मिलता है। यदि आपने कोई लक्ष्य बना लिया है तो आपको एक अंतरात्मा उस चीज को करने के लिए बाध्य आपको करेगी। लक्ष्य निर्धारण से आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक अनुशासन में रहकर हम अनुशासन के ऊपर भी एक आगे वीडियो बनाएंगे, तो अनुशासन में रहकर आप कार्य करेंगे या प्रयास करेंगे। लक्ष्य निर्धारण का अर्थ आप में आत्मविश्वास का होना व्यक्त करता है। आपने यदि कोई लक्ष्य बना लिया है तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होगा, मतलब आत्मविश्वास की एक अनुभूति होगी। यह आत्मविश्वास ही आपकी शक्ति और सामर्थ्य को लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करेगा। लक्ष्य निर्धारण आपको आपके वर्तमान कार्यकलापों के संबंध में यह सोचने को मजबूर करता है कि कौन से कार्यकलाप लक्ष्य प्राप्ति में साधक हैं और कौन से बाधक हैं। तो हमारी जो दैनिक एक्टिविटीज है, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, हम यदि लक्ष्य बना लेंगे तो हमें ये सही ढंग से डिसीजन लेने में फायदा होगा कि हमारे जो दैनिक जो एक्टिविटीज है, दैनिक जो कार्यकलाप है, वो कौन कौन से तो लक्ष्य प्राप्ति में बाधक हो सकते हैं और कौन से साधक हो सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण आपको आपके वर्तमान कार्यकलापों के संबंध में ये सोचने को मजबूर करेगा कि कौन सी आदत हमें छोड़नी चाहिए, कौन सी नहीं छोड़नी चाहिए। लक्ष्य निर्धारण आपको उचित योजना बनाकर उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर योजनाबद्ध रूप से कार्य करने के प्रति उत्प्रेरित करता है, कहने वाला आपको मोटिवेशन देता है। लक्ष्य निर्धारण आप में स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य में झांकने का अवसर देता है। लक्ष्य निर्धारण के बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति ही सच्ची खुशी और सफलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे, कोई भी टारगेट हम सेट नहीं करेंगे, तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य वास्तव में एक चुनौती है जो छात्र या कोई भी आदमी स्वयं के सामने रखता है। तो चुनौती को पूरा करने हेतु अपनी क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता को संगठित रूप से एकजुट कर वो फालतू कार्यों को तिलांजलि देकर विभिन्न परिस्थितियों का डटकर सामना करते हुए और वह संकल्प लेता है, और वह संकल्प ही उसको सफलता प्राप्त करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हमने लक्ष्य हमने बना लिए हैं तो हमें क्या है कि पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, मतलब सकारात्मकता बनाए रखनी, क्योंकि हम जब सकारात्मकता बनाए रखेंगे तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचारण होता रहेगा, जो कि हमें लक्ष्य प्राप्ति होती है हमें प्रेरित मोटिवेशन देता रहेगा। और आपको जितने भी लोग हैं जो नेगेटिविटी की बातें करते हैं, नकारात्मकता की बातें करते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, हो सके तो ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, क्योंकि नकारात्मकता
इंसान और इंसानियत को खत्म कर सकती है। जो नेगेटिविटी वाले जो लोग हैं वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़े, आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में मतलब सफल हो। यदि जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं, यदि उनको ये पता लग गया कि आपने जीवन के अंदर कुछ प्राप्त करने के लिए यह सोचा है, तो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी टांग को पकड़कर खींचने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी टांग को ना खींचे, बल्कि आपको हाथ को पकड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो हमें जो लक्ष्य जो बनाए हमें अपनी क्षमता के अनुसार बनाना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार बनाना चाहिए। नहीं, यदि मान लो कोई पढ़ा लिखा कम है, 8वीं क्लास पास ही, और वो कहे कि मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे IAS बनना है, नहीं, तो उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। पहले तो आपकी जो सामान्य जो योग्यता है किसी पद के लिए, वो तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। नहीं तो हम मान लो ग्रेजुएट ही नहीं है, मान लो आप PG नहीं है, नहीं, हम ज़्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं है, तो हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। तो पहले तो हमें क्या है कि एक ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, हमारी माइंड की कैपेबिलिटी के अनुसार, नहीं, जिससे हम प्राप्त कर सके। तो हमें अपनी क्षमता योग्यता अनुसार उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते जाएं और सफलता आपके पास और पास 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 आती जाएगी। तो यह मतलब लक्ष्य का बनाना बहुत ही जरूरी है। और जो नेगेटिविटी वाले जो लोग हैं उनसे हमें दूर रहना है, और सकारात्मकता के बारे में जो सोचने वाले लोग हैं उनके पास हमें रहना है। तो सकारात्मक जो सोच है आपको क्रियाशील बनाती है, और नकारात्मक जो सोच है वो हमें क्या बनाती है, उदासीन बनाती है। तो नकारात्मकता से दूर रहें और जो सकारात्मकता है उसको जीवन के अंदर लाएं। तो ये हमारा एक वीडियो था, टारगेट लेस जो लाइफ है उसको हमें भूलकर टारगेट जो वाली लाइफ है वो हमें जीनी चाहिए। और ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, तो हमें ईश्वर ने इस धरती पर हमें जो पैदा किया है, हमें किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु भेजा है। हर इंसान इस दुनिया के अंदर, हर इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर वैल्यूएबल है, उपयोगी है। तो हमें अपने जीवन के अंदर हम जब लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे, उसके बारे में हम सोच पाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे कि और लोग भी इससे कुछ सीख सकें। आपने इसको देखा, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।